उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक जीजा ने अपनी ही 18 वर्षीय साली की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले होली के दिन युवती को घर से भगाकर दिल्ली ले जाकर मंदिर में शादी की और 4 दिन बाद घर लौटने पर विवाद के दौरान उसकी ईंट से मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खून से सनी ईंट लेकर सीधे थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। आइए हम आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यह पूरा मामला इटावा कोतवाली क्षेत्र के करणपुरा इलाके का है। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय विजय कुशवाहा दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर मैकेनिक के रूप में काम करता है। उसने करीब 5 साल पहले निशा कठेरिया से प्रेम विवाह किया था। उस समय भी दोनों घर से भागकर शादी करने के बाद परिवारों की सहमति के साथ रहने लगे थे। दंपति का एक 3 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से विजय और उसकी पत्नी निशा के बीच विवाद चल रहा था। इसी कारण निशा अपने मायके में रह रही थी। पत्नी को मनाने के लिए विजय अक्सर ससुराल बैदपुरा के बर्रा गांव आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशा की मौसेरी बहन सुनैना से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह संबंध प्रेम संबंध में बदल गया। सुनैना के परिवार के मुताबिक 4 मार्च को विजय उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि विजय उसे दिल्ली ले गया है। वहां दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। विजय ने शादी की फोटो और वीडियो भी सुनैना के घर वालों को भेजे थे। सुनैना के भाई शिवम ने बताया कि बहन के गायब होने के बाद उन्होंने थाना सैफई में विजय कुशवाहा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार लगातार उसे घर लौटने के लिए कह रहा था। 4 दिन बाद शनिवार को विजय सुनैना को लेकर इटावा स्थित अपने घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि रात के समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में विजय ने पास में पड़ी ईंट उठाकर सुनैना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने ईंट से कई वार किए जिससे सुनैना गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार युवती के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं और उसकी गर्दन पर रस्सी के भी निशान पाए गए हैं। हमले के बाद सुनैना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी विजय कुशवाहा ने खून से सनी ईंट उठाई और सीधे थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने पुलिस कर्मियों से कहा कि उसने अपनी साली की हत्या कर दी है और शव उसके घर में पड़ा है। यह सुनते ही पुलिस टीम तुरंत आरोपी के साथ उसके घर पहुंची। वहां कमरे के फर्श पर सुनैना का शव पड़ा हुआ था और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के पिता रघुराज ने बताया कि विजय का उसके घर में अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए परिवार को उस पर कभी शक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 4 मार्च को वह उनकी बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था और वहीं शादी कर ली थी। परिवार ने उससे फोन पर बात कर घर आने के लिए कहा था। रघुराज ने बताया कि शनिवार शाम को सुनैना ने अपनी मां को फोन किया था। उसने कहा था कि वह घर वापस आना चाहती है और परिवार से उसे माफ करने की गुहार लगाई थी। लेकिन देर रात करीब 3 बजे पुलिस का फोन आया कि वे जिला अस्पताल पहुंचे। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर मृत अवस्था में देखा। सुनैना के भाई शिवम का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपनी मां को चेतावनी दी थी कि विजय को घर में आने न दिया जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। शिवम के अनुसार विजय का चाल चलन पहले से ही संदिग्ध था और उसने 5 साल पहले भी उनकी मौसी की बेटी निशा को भगाकर शादी की थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी विजय कुशवाहा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह के मुताबिक आरोपी ने खुद थाने आकर हत्या की जानकारी दी थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना न केवल एक जघन्य हत्या है बल्कि रिश्तों के विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाने वाली, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।